Good morning. Welcome to your physics class. Today we are just going to explain the reflecting type of telescope. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, लेकिन आइए आज हम समझते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. क्लियर? तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले नेम आ रहा है वो आ रहा है बेटा न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. और जो टेलीस्कोप है किसने डिस्कवर किया बेटा? न्यूटन ने बनाया. और इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कनकेव मिरर. लार्ज कनकेव मिरर. बेटा ये यहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये लेंस है, तो मैं इसको थोड़ा सही करता हूं. ये हमारा क्या है? मिरर है. राइट, ये आपका मिरर है. बुक के अंदर मिस्टेक लग रही है तो आपको ध्यान देना है ये क्या है? मिरर है. और इस मिरर को जो कि हमारा क्या है? लार्ज कनकेव मिरर है और लार्ज फोकल लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव. ऐसा क्यों बोला ऑब्जेक्टिव? क्योंकि जो पैरेलल रेज आ रही है हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से वो इसके ऊपर फॉल करेंगी, और फॉल करने के बाद हमें पता है कि जब पैरेलल रे किसी मिरर पर गिरती हैं तो वो कहां पर ऑब्जर्व होंगी? हमारी फोकस पे ऑब्जर्व होंगी. राइट, लेकिन इस फोकस से कुछ पहले ही एक प्लेन मिरर को रख दिया जाता है 45 डिग्री एंगल पे. जब 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो ये बीम फोकस पे ना मिलके डायरेक्ट कहां पर फॉल करेंगी? इस मिरर पे फॉल करेंगी जो कि हमारा प्लेन मिरर है. और यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमारे पास कहां पर मिलेंगी? आईपीस के अंदर मिलेंगी. और वहां पर हमें क्या मिलेगी? हाईली मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमें वहां पर मिलेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है बेटा ये चीज? क्लियर? ये सिंपल सा क्या है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है. राइट. दूसरा जो टेलीस्कोप है वो कैसी ग्रीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. जो हमारा टेलीस्कोप है नेक्स्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसी ग्रीनियन टेलीस्कोप. इसके अंदर क्या है बेटा? एक पाइप के अंदर यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है? एक कनकेव जो है हमारे पास मिरर लगा हुआ है. राइट, कनकेव मिरर. और जब हमारी पैरेलल रेज आएंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो कहां पर मीट करेंगे बेटा? फोकस पे. लेकिन उस फोकस से पहले एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया गया है. क्लियर? अब ये जो कन्वेक्स लेंस है इससे ये टकरा के हमें यहां पर मिलेंगी क्या? आई पीस के पास क्या मिलेगी? हमें इमेज मिलेगी जो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. लेकिन क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम स्टार को देख रहे हैं, हम मून को देख रहे हैं, यानी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि कैसे हैं? स्फेरिकल बाय नेचर हैं. तो उसकी जो इन्वर्टेड इमेज होगी बेटा वो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखती है. क्लियर? तो अगर हमने बोला कि एफ नोट फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की इतनी मान ली मैंने, एफ नोट मान ली, और एफ ई मान ली इसकी. ठीक है, ये एफ ई है किसकी? आई पीस की. तो हमें ये पता है कि जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है तो हमारा आंसर क्या होता था बेटा? याद कीजिए, हमारा आंसर होता था एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट बाय एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाय डी. लेकिन जब फाइनल इमेज आपकी इनफाइनिटी पे मिलती है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, तो हमारा आंसर एफ नोट बाय आर ही होता है. पर एफ नोट बेसिकली क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव की क्या है? फोकल लेंथ है जो किसके बराबर होगी? आर बाय 2 के बराबर होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इजी. यहां तक आपको आसान होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि थ्योरी है तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है बेटा. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की. ठीक है, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे हम. एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांटेज देखिए, कनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर. क्लियर? अगर मिरर की बात हम करते हैं तो मिरर की जो गैदरिंग पावर है वो क्या होती है? ज्यादा होती है. और क्योंकि मिरर देखिए बेटा, मिरर जो होता है ना एक साइड से पॉलिश होता है. अगर वो पॉलिश होता है तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को बहुत कम अमाउंट में. जबकि अगर लेंस की बात करें, लेंस की थिकनेस होती है, लेंस के अंदर लाइट जाती है तो उसकी स्पीड भी कम होती है, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां पर उसकी स्पीड कम होती है. तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसका लार्ज अपर्चर है तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर कम होगी, लेकिन गैदरिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी. लाइट को ज्यादा गैदर करेगा वो. ठीक है, और फाइनल इमेज जो हमारी रिफ्लेक्टिंग में मिलेगी वो ब्राइट मिलेगी, क्योंकि देखिए ज्यादा गैदरिंग पावर होगी लाइट की और एब्जॉर्बिंग कम होगा, तो डेफिनेटली सी बात है लाइट वेस्ट कम होगी. वेस्ट कम होगी तो हमारी जो इमेज होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी. क्लियर? अब दूसरी बात है, लार्ज अपर्चर है जो मिरर ले रहे हैं, उसका अपर्चर अगर लार्ज होगा तो हाई रिजोल्विंग पावर होगी.
हाई रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें देख रहे हैं उसकी हर एक चीज को हम बड़ी बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, उसके हर चीज डिस्टिंक्टली हमें नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग हो जाएगा, प्रॉपरली हमें हर चीज उसकी नजर आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो एक मिरर है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एक मिरर है। और मिरर जो होता है उसमें क्रोमेटिक एब्रीविएशन नहीं होती, जबकि हमारा लेंस जो होता है उसकी थिकनेस अलग होती है। तो जब उस थिकनेस में से व्हाइट लाइट क्रॉस करेगी तो व्हाइट लाइट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स एंड ईच कलर हैव हिज यूनिक वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ होगी अलग अलग क्रॉस होके जाएगी तो डेफिनेटली वहां पर कलर्स मिलेंगे, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें तो इमेज चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? अलग अलग कलर्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इमेज जो हो जाएगी उसमें कुछ एब्रीविएशन आ जाएगी, जिसको हमने क्या बोल रखा है? क्रोमेटिक एब्रीविएशन बोल रखा है। राइट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? द यूज ऑफ पैराबोलियल मिरर, फोर्थ पॉइंट, पैराबोलियल मिरर रिड्यूस द स्फेरिकल एब्रीविएशन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन पॉइंट ब्लर्ड इमेज ऑफ अ पॉइंट। देखिए, जब हम लेंस लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है। दूसरा, डिफरेंट थिकनेस से जब लाइट पास करती है तो किसी लाइट को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से जो हमारी इमेज आती है वो थोड़ी सी क्या होती है? ब्लर आती है। जबकि हमारा जो मिरर है उसके अंदर ये इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी स्फेरिकल एब्रीविएशन नहीं होंगी। पांचवा पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो जो मिरर होता है बेटा उसको एक तो एक तरफ से पॉलिश करना होता है, दूसरा वो हल्का होता है। अगर लेंस की बात मैं करूं, अगर किसी हमें कांच का लेंस बनाना हो तो दोनों तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, फिर उसकी पॉलिश करेंगे। देखिए, पहले ग्राइंड करेंगे तो डेफिनेटली वो धुंधला हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर पॉलिश करेंगे ताकि उसमें से ट्रांसपेरेंट बना सकें उस चीज को हम। तो इसमें थोड़ा खर्चा भी ज्यादा आएगा और लेंस हैवी भी होता है, महंगा भी होता है। पर मिरर जो है उस प्रोसेस को, मिरर को बनाने के लिए इतना ना तो पैसा लगता है, ना ही वो भारी होता है, तो उसको इजी ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो सिक्स पॉइंट भी यही दे रखे कि वो हैवी होता है, और जो हमारे मिरर होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, उनका वेट लेस होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। राइट, ये 6 पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका ये बेटा मिरर वाला कंसेप्ट जो है, मिरर का या लेंस का जो भी हम पढ़ रहे थे वो आपका फिनिश होता है। तो इसको आप समझिए, इसके नोट्स बनाइए बेटा।